बिना रिस्क रिवॉर्ड के आप कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं बन पाओगे। ये मेरी बात आप याद रखना। हो सकता है मेरी बात ये आप लोगों को बुरी लगे, कुछ लोगों को पसंद नहीं आए, फिर भी मैं आज आपको ये बात बोलने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, आप सही सुन रहे हैं। आप कितना भी एक्सपीरियंस आपका क्यों ना हो, लेकिन आप अगर रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन नहीं कर पा रहे तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं, आप ओवरऑल लॉस में ही रहोगे। आपको ट्रेड में कहाँ पे एग्जिट करना है, कहाँ पे एंट्री करना है। एंट्री तो चलो मानो कोई भी कर लिया कहाँ पे भी, लेकिन कहाँ पे एग्जिट करना है वही पता नहीं, तो फिर आपका लॉस होना पक्का है। आपको अपने इमोशन पे कंट्रोल ही नहीं तो फिर कोई मतलब नहीं। जब तक आप अपने इमोशन को कंट्रोल में नहीं रख पाओगे तब तक आप कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं बन पाओगे, वो भी बिना रिस्क रिवॉर्ड। तो आप भूल ही जाओ। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मनी मैनेजमेंट का सबसे बड़ा मेन पॉइंट यही है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन करते जाओगे तभी आप प्रॉफिटेबल हो पाओगे। जब तक आप अपना इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाओगे तो प्रॉफिटेबल कैसे बनोगे। आप यहीं के यहीं रह जाओगे। ये सभी के साथ होता है कि ट्रेड लेने के बाद मन में ख्याल आता है कि यहाँ पे मानो कि यहाँ पे 1,000 रुपया में आपने बाई किया और ये मार्केट ऊपर जा रहा है जा रहा है जा रहा है, यहाँ से थोड़ा भी नीचे आया तो आपको डर लगने लगेगा और आप वहाँ पे एग्जिट कर दोगे। उसके बाद मार्केट ये 1,000 पे लिया था तो यहाँ पे 10,000 तक भी जा सकता है। आपको 10,000 प्रॉफिट होने वाला था, हो सकता था, लेकिन आप 1,000 रुपये पे यहाँ पे आके बुक करके निकल गए। यही सबके साथ होता है, इसलिए वेट करो, रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करो। तो दोस्तों, मनी मैनेजमेंट में बहुत सारे टॉपिक है, लेकिन हम रिस्क रिवॉर्ड की भी बात करने वाले हैं। तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मार्केट विद ट्रेडर। कैसे हैं आप सब। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ट्रेडिंग में एक बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपको प्रॉफिट और लॉस मैनेज करने में मदद करता है। इसका मेन पर्पस यही है कि आप अपने ट्रेड को रिस्क के मुताबिक इवोल्यूट कर सकते हो और अपने लॉस को कंट्रोल में रख के कंसिस्टेंसी प्रॉफिट कमा सकते हैं। पहले मैं आपको बता दूं कि रिस्क रिवॉर्ड क्या है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ये बताता है कि आप किसी भी ट्रेड में कितना रिस्क ले रहे हो और उसके बदले आप कितना रिवॉर्ड पॉइंट मिलने की संभावना है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इज इक्वल टू रिस्क रिवॉर्ड। अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मानो कि 1:1 है, इसका मतलब ये हुआ कि मानते हैं कि अगर आपका 500 रुपया एसएल है तो 500 रुपया ही टारगेट है। अगर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपका 1:2 है, इसका मतलब 500 रुपया आपका एसएल है, उसके जगह पे आपका टारगेट 1,000 रुपया टारगेट है। अगर परसेंटेज में समझे तो 1% आपका रिस्क है, 1% रिस्क रिवॉर्ड,
मतलब 1% रिवॉर्ड। यहाँ पे 1% रिस्क, 2% रिवॉर्ड। मैं आपको अभी डिटेल में समझाता हूँ। अगर आपके पास 1000 रुपया आपने एसएल लिया, एसएल रखा कोई भी ट्रेड में, उसके सामने टारगेट आपका डबल है, तो वो 1:2 रिस्क रिवॉर्ड कहलाता है। अगर आपका एक्यूरेसी 50% है, मान लो कि आपका एक्यूरेसी 50% है और आपका रिस्क रिवॉर्ड 1:1 है, तो आप प्रॉफिटेबल नहीं बन पाओगे, क्योंकि आप जो भी कमाओगे वो आपका 0-0 होगा और चार्जेस में आपका पूरा पैसा चला जाएगा। मैं चाहता हूँ कि आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2 हो, या उससे ज़्यादा 3, 4, 5 रख सकते हैं, तभी आप प्रॉफिटेबल बन पाओगे। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपको अपने ट्रेडिंग में डिसिप्लिन और स्ट्रक्चर देने में मदद करता है। जब आप अपने रिस्क और रिवॉर्ड को क्लियरली डिफाइन करते हैं, तो आप अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को ज़्यादा इफेक्टिव इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ये आपका इमोशनल डिसीजंस को कंट्रोल में रखता है और आपका लॉस बावजूद भी आप प्रॉफिट में हो सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि हर एक नया ट्रेडर ये वीडियो देखे ताकि अपना टाइम बचा सके। सब बोलते हैं कि 100%, 90% स्ट्रेटजी, ऐसा कुछ नहीं होता है। इस दुनिया में कोई भी ऐसी स्ट्रेटजी नहीं है कि उसमें लॉस ना हो। तो फिर टेंशन क्यों लेना, बस आप रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करो। आपकी एक्यूरेसी 60-70% बहुत है, बस रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ज़्यादा रहना चाहिए। अगर आप 50% आपका एक्यूरेसी है, फिर भी आपका रिस्क रिवॉर्ड ज़्यादा रहेगा, 1:2 से 3, 4, तो आप प्रॉफिटेबल ही रहोगे।